Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Numan Alam and welcome to my YouTube channel. Today we are starting chapter number 3, random variable and probability distribution. So in this chapter we will learn the concept of random variable and probability distribution function. So here we are using the book Probability and Statistics for Engineer and Scientist by Walpole as our guide. Right. So आज के लेक्चर में हम रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स होते क्या हैं। सो बेसिकली रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है जो कि सैम्पल स्पेस से रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड हो रहा होता है। इसकी डिटेल हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं तो लाजमी बात है उस एक्सपेरिमेंट के कोई ना कोई आउटकम्स होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर इन तमाम आउटकम्स, ये जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, उनको हम मिलाएं तो हमारे पास एक सैम्पल स्पेस बनता है और इन्हीं सैम्पल स्पेस के हर पॉइंट को अगर हम एक रियल नंबर असाइन कर दें तो ये प्रोसेस हमारे पास रैंडम वेरिएबल का प्रोसेस कहलाता है। जैसा कि ऊपर डेफिनेशन को हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सपोज दैट टू ईच पॉइंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, वी असाइन अ रियल नंबर, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, सैम्पल स्पेस के हर पॉइंट को एक रियल नंबर असाइन कर रहे हैं। वी हैव a function defined on the sample space to real number। फिर हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कहाँ से कहाँ तक होगा, जो कि सैम्पल स्पेस से रियल लाइन के ऊपर होगा। तो वो हमारा ऐसा प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस हमारे पास कहलाएगा रैंडम वेरिएबल का प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम पहले भी कैलकुलस के अंदर ये बात डिस्कस कर चुके हैं, अगर हमारा जो फंक्शन होता है, लेट्स से कोई भी फंक्शन है, हम उसको मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हमें पता है कि जो x होता है वो इसके अंदर इसका डोमेन होता है और जो y होता है वो इसका रेंज होता है, ये हमें पता है। ओके, अब यहाँ पर इसी तरह जैसे हम अपने फंक्शन को f से डिनोट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा रैंडम वेरिएबल भी एक फंक्शन की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि अपने फंक्शन को x के साथ डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम कैलकुलस में फंक्शन को f से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम x से डिनोट करेंगे और इसकी जो डोमेन होगी वहाँ पर सारे के सारे सैम्पल पॉइंट्स को हम रखेंगे और जो इसकी रेंज होगी वो हमारे पास रियल नंबर्स होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि हमने इसी तरह बताया कि x हमारा रैंडम वेरिएबल है जो एक फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर डोमेन के पॉइंट्स होंगे, और इस केस में हमारे डोमेन में क्या होगा, सैम्पल पॉइंट्स होंगे, और हमारी जो रेंज है वो रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि सैम्पल पॉइंट्स को हम रियल नंबर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है कि टेस्टिंग टू कंपोनेंट्स, अगर हम दो कंपोनेंट्स को टेस्ट करेंगे तो लाजमी बात है इसके कोई ना कोई आउटकम्स तो आएंगे। अगर हम ऑब्जर्व करें कि वो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो सकते हैं तो उनमें क्या आउटकम्स हमारे आ सकते हैं। दो कंपोनेंट को टेस्ट करने पर या तो जो कंपोनेंट होगा वो डिफेक्टिव होगा या वो नॉन डिफेक्टिव होगा। तो हम मैथमेटिकली यहाँ पर कुछ हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। डिफेक्टिव को हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और नॉन डिफेक्टिव को हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि हमने सैम्पल स्पेस बनानी है। तो आप ये सोचिए कि सैम्पल स्पेस में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि हम दो कंपोनेंट्स को टेस्ट करने जा रहे हैं। तो हो सकता है दोनों के दोनों कंपोनेंट डिफेक्टिव हो जाएं, या हो सकता है पहला कंपोनेंट डिफेक्टिव हो और दूसरा नॉन डिफेक्टिव हो, या हो सकता है कि हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो नॉन डिफेक्टिव हो और दूसरा हमारा क्या हो जाए, डिफेक्टिव, या आखिरी ऑप्शन ये हो सकता है कि दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास सिर्फ ये 4 के 4 ऑप्शंस आएंगे। इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कॉइन के केस में हम कहते हैं कि जब दो कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास या तो दोनों हेड होते हैं
या पहले पर हेड होता है दूसरे पर टेल होता है, या पहले पर टेल होता है दूसरे पर हेड होता है, या फिर दोनों पर टेल होते हैं। अब क्योंकि हम रैंडम वेरिएबल के प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो रैंडम वेरिएबल के प्रोसेस में हमने ये कहा था कि हम सैंपल स्पेस के हर पॉइंट को एक रियल नंबर असाइन करेंगे। अब हमने देखना ये है कि हम वो रियल नंबर किस प्रोसेस से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना रैंडम वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो लेट्स से हम इंटरेस्टेड हैं कि हम नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स देखने जा रहे हैं। जब हम अपने दो कंपोनेंट्स को टेस्ट करेंगे उसको हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमारा कैपिटल X क्या हो जाएगा, कैपिटल X इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स व्हेन द टू कंपोनेंट्स आर टेस्टेड, राइट जी। अब हमारे पास इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि हम अपने सैंपल स्पेस को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं जैसे आपको नजर आ रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ रियल नंबर्स को असाइन करता हूँ। लेट्स से मैं ये कहता हूँ यहाँ पर कि जो ये दोनों डिफेक्टिव हैं उसको मैंने एक रियल नंबर 2 असाइन कर दिया। अब आप कहेंगे ये 2 असाइन क्यों किया, क्योंकि बेसिकली हम डिफेक्टिव कंपोनेंट्स ही देखने जा रहे हैं। अब पहले ऑप्शन में मेरे पास 2 डिफेक्टिव हैं तो मैंने इसको 2 रियल नंबर असाइन कर दिया। अब सेकंड केस में हम इसको 1 असाइन कर रहे हैं। अब बज़ाहिर तो देखने में ये 2 नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने इसको 1 क्यों असाइन किया, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स में। तो इस दूसरे पेयर के अंदर सिर्फ एक ही डिफेक्टिव है तो मैंने इसको 1 दे दिया। सिमिलरली थर्ड वाले पेयर में हैं तो 2 कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं, पहला नॉन डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव। क्योंकि हम डिफेक्टिव में इंटरेस्टेड हैं इसलिए हमने इसको 1 को असाइन कर दिया है। अगर आप लास्ट पेयर को देखें तो इसमें तो कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, यानी दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव हैं और हम देखने जा रहे हैं डिफेक्टिव कंपोनेंट, तो इसलिए हमने इसको 0 नंबर असाइन कर दिया है। तो आप ये देखें कि हम सैंपल स्पेस के हर पॉइंट को एक रियल नंबर असाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रैंडम वेरिएबल, जैसा हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है। अब आप सोचें कि हमारे x के अंदर, कैपिटल X के अंदर, ये जो हमारा रैंडम वेरिएबल्स है इसके अंदर कौन कौन से रियल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। एक तो 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। रिपीटेड को हम 1 टाइम्स ही लिखते हैं। अगर फिजिकली हम इसको समझना चाहें कि जो पहला नंबर 0 है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 हमारा ये बता रहा है कि इसमें कोई भी डिफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है, यानी नॉन डिफेक्टिव है। और दूसरा 1 हमें क्या बता रहा है, 1 हमें ये बता रहा है कि इसमें एक ही डिफेक्टिव कंपोनेंट है। और 2 हमें रियल नंबर ये बता रहा है कि इसमें 2 डिफेक्टिव कंपोनेंट है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स किया, उस एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम्स बनाए, वहाँ से सैंपल स्पेस बनाई और सैंपल स्पेस के हर नंबर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक रियल नंबर असाइन कर दिया और वहाँ से हमने अपना रैंडम वेरिएबल्स क्या कर लिया है, जनरेट कर लिया। अब लेट्स से हम प्रोबेबिलिटीज़ को ज़रा डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास क्योंकि ये 3 नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं 0, 1, 2, लेट्स से अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव, यानी इसमें कोई डिफेक्टिव नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इसका एक ही ऑप्शन है NN वाला। क्योंकि अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखें तो 0 डिफेक्टिव का मतलब ये है ऐसा ऑप्शन जिसमें कोई डिफेक्टिव नहीं है, तो वो सिर्फ ये वाला ऑप्शन है जिसमें N और N आ रहे हैं। सो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ N और N। अब ऐसे कितने ऑप्शंस हैं, ऐसे एक ही ऑप्शन है और हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब हमारे फेवरेबल यहाँ पर एक ही है क्योंकि ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही आ रहा है, 1/4 क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल कितने हमारे पास हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली इसके बाद अगर हम 1 डिफेक्टिव होना देखें, यानी एक डिफेक्टिव कंपोनेंट की प्रोबेबिलिटी देखें, तो ऐसे 2 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं जिसमें एक डिफेक्टिव होना आ रहा है, तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी में क्या लिख देंगे, DN एंड ND। तो ऐसे कितने ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन हो गए, तो इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, 2/4 हो जाएगी। इसी तरह लास्ट में अगर मुझे 2 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी देखनी है तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है D और D वाला, सो दैट्स वाई इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/4। तो देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 डिफेक्टिव पे हमारा एक ही केस है और 1 डिफेक्टिव में हमारे 2 केसेस हैं और 2 डिफेक्टिव में हमारा एक ही केस है। दैट्स वाई आप अपने X को भी देख सकते हैं, ये 0 है, 0 का मतलब है 0 डिफेक्टिव में एक ही केस है, 1 डिफेक्टिव में हमारे पास 2 केसेस थे और 2 डिफेक्टिव में हमारे पास एक ही केस है। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जैसे हमने कहा था, जो कि सैंपल स्पेस से कहाँ होगा, रियल नंबर पे होगा। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, x इज अ फंक्शन
फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। जैसे हमने शुरू में कहा था कि x को हम एज अ फंक्शन ले रहे हैं क्योंकि हमारा रैंडम वेरिएबल बिल्कुल एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है जिसकी डोमेन के अंदर सैंपल स्पेस के पॉइंट्स होंगे और उसकी रेंज के अंदर हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है s इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू r। अब ये हमें बता रहा है जैसे इसकी डोमेन में सैंपल स्पेस के पॉइंट्स हैं, तो देखिए सैंपल स्पेस के पॉइंट्स में अगर मैं पहले 2d ले लेता हूँ तो बेसिकली इसके आंसर में क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने इस दोनों डिफेक्टिव को 2 रियल नंबर असाइन किया था। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह फंक्शन की तरह बिहेव हो रहा है कि इसकी डोमेन में सैंपल स्पेस के पॉइंट्स आ रहे हैं और इसकी रेंज में रियल नंबर्स आ रहे हैं। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स को भी हम देख सकते हैं कि हम इसकी सैंपल स्पेस के हर पॉइंट्स को लेते जा रहे हैं और उसको एक रियल नंबर क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। अगर इसका हम एक टेबल ड्रॉ करें तो लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रहा है कुछ सैंपल पॉइंट्स हैं ये जो हमने लिए थे, और राइट साइड पर हमारे पास क्या है, इसकी वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो हम इनको असाइन कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हमारे पास कहलाता है रैंडम वेरिएबल का प्रोसेस। अगेन आई रिपीट, हमने क्या करना है, हमने बेसिकली करना ये होता है कि सैंपल स्पेस के हर पॉइंट को एक रियल नंबर असाइन करना है, और ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है रैंडम वेरिएबल का प्रोसेस। और बेसिकली ये एक फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा होता है। अब इसकी डेफिनेशंस को अगर हम प्रॉपर्ली देखें तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज अ फंक्शन, जो हम कह रहे थे ये एक फंक्शन है, दैट एसोसिएट्स ईच एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस विद अ रियल नंबर। यानी ये क्या कर रहा है, सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, रियल नंबर के ऊपर मैप कर रहा होता है। ओके जी, नोटेशंस हम कुछ यूज करेंगे। कैपिटल X हमारा डिनोट करेगा रैंडम वेरिएबल को जो ऊपर हम देख रहे थे, और जो स्मॉल x है वो हमारा डिनोट्स कर रहा होता है द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। राइट जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, द रैंडम वेरिएबल इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज अ फंक्शन। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल है तो ये एक वेरिएबल होगा, ये बिल्कुल एक वेरिएबल नहीं होता। अभी हमने डिस्कस किया था ये एक फंक्शन होता है। दूसरी चीज, रैंडम वेरिएबल इज नॉट अ रैंडम, इट इज अ डेफिनेट वैल्यू। ये रैंडम नहीं होता, ये एक डेफिनेट वैल्यू होती है। पीछे हम देख चुके हैं जिनको हम रियल नंबर्स 1 असाइन कर रहे हैं, 2 असाइन कर रहे हैं, 0 असाइन कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी के जो आंसर होते हैं वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान होते हैं, और हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल्स में देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आंसर हमारे 0 और 1 के दरमियान हो, 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या कोई भी वो नंबर हम असाइन उसको कर सकते हैं। ओके जी, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। अब रैंडम वेरिएबल्स की 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिसको हम थ्रू आउट डिस्कस करेंगे। एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, दूसरे को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को हम अगर फॉर्मली डिफाइन करें तो हम कहते हैं ये काउंटेबल्स होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकें वो हमारे पास डिस्क्रीट होते हैं। जिसकी बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। लाजमी बात है किसी क्लास में या तो 10 स्टूडेंट्स होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, एटसेट्रा, यानी ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल होंगे, जो फाइनाइट होंगे। और इसके बाद जब हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को देखते हैं तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल काउंटेबल नहीं होते हैं, ये मेजरेबल होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है कि डिस्क्रीट जो है वो काउंटेबल हैं, कॉन्टिन्यूअस जो है वो काउंटेबल नहीं है, वो मेजरेबल है। जैसे इसकी एग्जांपल में हाइट ऑफ अ पर्सन, अब किसी पर्सन की हाइट है उसको आप कभी काउंट नहीं कर सकते, आप उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे किसी पर्सन की हाइट 5 फीट 4 इंच हो सकती है, 5 फीट 3 इंच हो सकती है, 6 फीट 5 इंच हो सकती है, एटसेट्रा। यानी जो भी वैल्यू यहाँ पर आती हैं वो इंटरवल्स की फॉर्म में आएंगी। राइट जी, जैसे हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का वेट 65.3 kg हो सकता है, या इस तरह की कोई वैल्यूज हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।